प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 19वां अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है आधे अक्षर। जी हाँ, अक्षर, वो भी कैसे, आधे अक्षर। अब देखिए आधे अक्षर का क्या मतलब है। देखिए आपने कई बार कई शब्दों में आधे अक्षर देखे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा, बच्चा में ब पूरा अक्षर है, चा, लेकिन ये जो आधा च आया है ये आधा अक्षर हो गया। इसी तरीके से मक्खी, मक्खी में आधा क आता है। पत्ता, यहाँ पर जैसे आधा त आ रहा है। तो ये शब्द, इन शब्दों में ये जो आधे आधे अक्षर आए इनका क्या मतलब होता है। देखिए साधारण सी बात है बच्चों, वर्णमाला के सभी जो अक्षर होते हैं ना वो आधे अक्षर ही होते हैं, वो आधे अक्षर ही होते हैं। उनके साथ मात्राओं का उपयोग करके हम उन्हें, या जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग करके हम उनको पूरा करते हैं। जैसे अगर पूरा कोई शब्द है क, तो वो शब्द कैसे बनाए, वो आधे क और अ की मात्रा जो होती है ना अ, इसको मिला करके बना है। ठीक है, खैर ये आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर ये देखें कि पूरे अक्षर होते हैं, अगर इस तरह से हम पूरे पूरे अक्षर लिखें, लेकिन उन्हीं के यानी पूरे अक्षरों के आधे अक्षर भी होते हैं। जैसे हम कुछ अक्षर देख लेते हैं यहाँ पर कि क का आधा अक्षर कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सभी अक्षरों के, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, हाँ यहाँ देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क का जो आधा अक्षर होता है ना वो कुछ इस तरह का लिखा जाता है। देखिए रंग भी परिवर्तित कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क का जो आधा अक्षर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ख का आधा अक्षर ऐसे होता है, ग का आधा अक्षर इस तरह से होता है, घ का आधा अक्षर इस तरीके से होता है, लेकिन इसका कोई भी आधा अक्षर नहीं होता। च का आधा अक्षर कुछ इस तरीके से, छ के लिए नीचे हलंत लगाते हैं, नीचे जो है ना ये इसे हलंत बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि छ यहाँ पर आधा आया है। ठीक है, इसी तरीके से आधे ज को ऐसे लिखेंगे, आधे झ को ये लिखेंगे, इसको भी आधा इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जिन शब्दों को हम तोड़कर यानी उनका आधा नहीं लिख सकते हैं, हम उनके नीचे इस तरह का निशान लगाते हैं, इसे हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, ये आधा ट, ये आधा ठ, ये आधा ड, ये आधा ढ, ये आधा ण। इस तरीके से ये काफ़ी सारे शब्द हो गए। जैसे आधा य, आधा र, आधा ल, आधा व, क्ष आधा, ये है आधा, ये आधा श। तो इस तरह से सारे जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके आधे अक्षर जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके के कुछ शब्दों के उदाहरण भी दिए गए हैं कि कुछ शब्दों में कैसे जो है हम आधे अक्षर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आधे यानी थोड़ी सी, बहुत, उस वर्ण की बहुत ही हल्की ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे गद्दा, गद्दा, तो गद्दा में लग तो रहा है कि द आया है 2 बार, लेकिन एक्चुअल में जब साधारणतः हम बोल रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी में देखिए मिट्टी जो होती है ना वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यानी आधा इसमें टे आता है। थोड़ा सा जोर लगा करके दोनों ध्वनियों को मिला दिया जाता है तो हमें वास्तविकता में पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर आधा ट भी आया है। चलिए आगे देखिए चंपा। देखिए सीधा चप्पा, चपा और चंपा, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, लेकिन च म पा ये भी नहीं है, आधा म लगा है। ठीक है, चंबा, रंभा यानी हल्की सी ध्वनि का उच्चारण करना होता है। लक्ष्य, सभ्य, कष्ट, प्यास, पुष्प, व्यास, शब्द, श्वेत, सुग्गा, व्यंजन। यहाँ पर थोड़ा सा अण की मात्रा का थोड़ा सा आता है, व्यंजन, व्यंजन। ख्याल, मक्का, रस्सी, विघ्न, लस्सी, पुण्य, झज्जर, तथ्य, बच्चा, छज्जा। ठीक है, चलिए आगे देखिए उदाहरण देकर शब्द बनाइए। देखिए कुछ शब्द हमने बनाने हैं। चक्का, तो ये बना दिया। ये अड्डा, तो हमने इसका बनाना है अड्डा, अड्डा। ठीक है, बग्घी, तो हम बनाएंगे, देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप तो जो जगह दी गई है उसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, प्याज, तो प्याज होता है कुछ इस तरीके से। ज्वर, ज्वर इस तरीके से। सख्त, आधा ख और तो। भक्त, तो हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये जो है अध्याय हमने पूरा कर लिया है और अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।